हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है अगेन डायरेक्शन पे बेस्ड है। इसके पहले के सेशंस में हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, बेसिक्स पढ़ा, फिर मूविंग वाले क्वेश्चन किए, फिर एंगल वाले क्वेश्चन किए। तो आज का जो सेशन है, इस वाले सेशन में हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड उस क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शैडो बेस्ड क्वेश्चन की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। शैडो बेस्ड जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसको कैसे डील करना है, कितना इजी है, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप उसके पहले जो कर रहे थे वो कर चुके हैं, नॉर्मल क्वेश्चन को डील करना आपको आता है, तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन को डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो हमारा टॉपिक है आज का, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले मूविंग एंड एंगल बेस, पहले हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज शैडो बेस। तो इस वाले सेशन में शैडो बेस को हम लोग करेंगे और जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आज ये भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब चलो अगले पॉइंट पे चलने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं शैडो के बारे में कि आप जब भी मॉर्निंग या इवनिंग, आपके क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिखा हुआ, जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पे मॉर्निंग लिखा हुआ, कई बार ऐसा होगा कि इवनिंग लिखा होगा। तो मॉर्निंग इवनिंग दो ही टाइम यहां पे आता है आपके, कभी ऐसा नहीं आएगा कि आफ्टरनून में, है ना। तो आपका मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग जब भी बोलेगा तो आपको सन को स्टैंडर्ड कंसीडर करना है। सन किस डायरेक्शन में, मॉर्निंग की बात करेगा तो सन को ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर इवनिंग की बात कर रहा होगा, अगर इवनिंग की बात कर रहा होगा तो ये मॉर्निंग का हो गया। और इवनिंग में सन आप किस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, सन को वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। आप ऐसा नहीं मानेंगे जब भी वो अगर रेफरेंस दे रहा है मॉर्निंग या इवनिंग का, इसका मतलब वो सनसेट होने से पहले की बात कर रहा है या सनराइज होने के बाद की बात कर रहा है। मॉर्निंग बोलेगा तो सनराइज के बाद की बात मान के चलेंगे, और इवनिंग बोलेगा तो सनसेट के बाद की बात, सनसेट से पहले की बात मान के चलेंगे, ठीक है ना। और अगर मॉर्निंग बोला तो ईस्ट डायरेक्शन में सन को कंसीडर करेंगे, स्टैंडर्ड ईस्ट, ठीक है ना। इवनिंग बोला तो वेस्ट डायरेक्शन में सन को कंसीडर कर रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके सामने लिखा हुआ इन द मॉर्निंग टाइम राम एंड श्याम वर फेसिंग ईच अदर। अब क्या हो रहा था, यहां पे राम और श्याम एक दूसरे को फेस कर रहे थे, ठीक है, ऐसे फेस कर रहे थे। एक तो तरीका आप ऐसे बना लें या फिर राम और श्याम को ऐसे बना लें, दोनों ही बातें क्लियर है। अब क्या कह रहा था, राम एंड श्याम आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, शैडो ऑफ राम। अच्छा, मॉर्निंग का टाइम है तो सन किस तरफ होगा, इधर होगा। यहां पे अगर ऐसे हम लोग बनाएं, ठीक है, तो अगर इस तरीके से बनाएं तो यहां पे आप देख सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में आपका शैडो होगा। बेहतर होगा ऐसे बनाएं क्योंकि इस वाले में ज्यादा चीजें आपको जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो इन द मॉर्निंग टाइम राम एंड श्याम आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, शैडो ऑफ राम वाज लेफ्ट ऑफ श्याम। अब राम का जो शैडो था वो श्याम के लेफ्ट में था। तो अब देखो, जब भी सन यहां होगा, लाइट का सोर्स यहां होगा, तो शैडो उसके अपोजिट, दोनों लोगों का शैडो जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये बात मानते हो, हमेशा लाइट सोर्स के अपोजिट में शैडो बनता है। तो अगर भाई मॉर्निंग का टाइम है, ईस्ट में सन है, शैडो दोनों तरफ इस तरफ बनेगा। अब यहां पे इन्होंने ये बस मेंशन कर दिया है, राम एंड श्याम जो फेस कर रहे थे, शैडो ऑफ राम वाज लेफ्ट ऑफ श्याम। तो अब इसका मतलब श्याम अगर यहां पे हुआ तो श्याम के लेफ्ट में शैडो बन रहा है, राम का भी शैडो उसके लेफ्ट में बन रहा है और उसका खुद का भी शैडो उसके लेफ्ट में बन रहा है। इसका मतलब राम किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, क्लियर हो गया, बात आई समझ में। अगर शैडो लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हो तो बेहतर है कि आप ऐसे वर्टिकल बनाएं। और अगर शैडो फ्रंट और बैक की बात करो, मतलब उनका राम का शैडो श्याम के आगे पड़ रहा था, तब समझ जाइए इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। मॉर्निंग इवनिंग बोलेगा, ऐसा बना ले जाओगे, क्लियर है। तो अब यहां पे सवाल आपसे पूछा था विच डायरेक्शन राम वाज फेसिंग, तो राम देखो किधर फेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, फोर्थ ऑप्शन, साउथ। सिंपल। अब अगर ये सिंपल है तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में थोड़ा और ट्विस्ट है। ये एक तो इवनिंग का टाइम, मतलब सन को हम लोग किधर देख लेंगे, वेस्ट की तरफ। अगर इवनिंग है तो सन को हम लोग कहां कंसीडर करेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में, ये इधर कंसीडर करेंगे और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है ना। अब शैडो देख लो, सबसे पहले किधर बन रहा है, राइट लेफ्ट की बात कर रहा होगा शैडो की, यहां पे बिल्कुल राइट की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें डायग्राम ऐसे बनाना चाहिए। अब अगर देखो यहां पे एक इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने कहा वेस्ट है और राम और श्याम है ना, वो एक दूसरे के उल्टे मुंह करके खड़े थे, ये ऐसे खड़े थे, वो आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत मुख करके खड़े थे। हिंदी में ज्यादा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर विपरीत कर रहे तो सबका शैडो तो इसी तरफ बनेगा, भाई लाइट का सोर्स इस तरफ है, शैडो उसके ऑपोजिट बनेगा। अब यहां पे वही काम फिर से कर लो,
शैडो ऑफ राम वॉज राइट ऑफ श्याम, श्याम के राइट में, इसका मतलब श्याम ये हो गए, श्याम का राइट इस तरफ पड़ेगा, दोनों लोगों का शैडो इस तरफ बन रहा है, तो श्याम के राइट में दोनों लोगों का शैडो बन रहा होगा, तो इसका मतलब श्याम ये हो गया, और राम का भी शैडो उसके राइट में है और उसका खुद का शैडो भी उसके राइट में है, तो राम यहां पे हो जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन राम वॉज फेसिंग, अगेन तो राम किधर फेस कर रहे हैं, अगेन साउथ की तरफ फेस करें, सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, फोर्थ ऑप्शन साउथ। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब हम लोग आ गए शैडो बेस के उन क्वेश्चन पे जिनमें मूव तो कर रहा है, उसमें आपको डायरेक्टली डायरेक्शन नहीं बता रहे, बस शैडो का इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो लिखा हुआ इन अ मॉर्निंग अजीत स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही टर्न्ड हिज लेफ्ट and walked 25 meter, then he turned towards his right and walked 5 meter, finally he turned towards his right and walked 40 meter, when he started his shadow was towards his right, point देखिए, when he started his shadow was towards his right, जब वो चलना प्रारंभ किया तब उसकी छाया उसके दाएं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वो चलना प्रारंभ किया तो उसकी छाया उसके दाएं थी। किस समय की बात हो रही है मेरे दोस्त, मॉर्निंग की बात हो रही है। मॉर्निंग में सन किधर होगा, ईस्ट में होगा। अब अगर कह रहे इन द मॉर्निंग, अब देखो एक काम कर लेते हैं, ऐसे ही वो खड़े होंगे यहां पे, उनकी छाया अगर मॉर्निंग है तो इस तरफ बनेगी, क्लियर है। शैडो किस तरफ बन रहा होगा, इस तरफ बन रहा होगा, ये बात मानते हो, उनके ऑपोजिट, जिधर वो खड़े होंगे उसके ऑपोजिट। अब अगर ये सन है, ये यहां खड़े हैं, इनके ऑपोजिट बन रहा है, तो और यहां पे ऑपोजिट बन रहा है, और यहां पे एक बात कही गई है, When he started, his shadow was towards his right. अब इसका मतलब ये जो व्यक्ति हैं, ये भाई साहब इधर मुख करके खड़े हैं, तभी उनका शैडो इधर मुख करके खड़े हैं, तभी उनका शैडो उनके राइट पड़ रहा है। नीचे की तरफ मुख करके खड़े हैं तो उनका शैडो किस तरफ पड़ रहा है, उनके राइट की तरफ। देखो ये नीचे की तरफ फेस करके खड़े हैं, शैडो उनका उनके राइट की तरफ पड़ रहा है। ठीक, अब जब आप नीचे की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो आपका शैडो भी आपके राइट में पड़ेगा मॉर्निंग टाइम में। नीचे की तरफ मुख करने का मतलब कि यहां पे किस तरफ, साउथ डायरेक्शन में फेस करके। एक बात तो क्लियर हो गई, यहां से क्लू जो मिला कि जो वो थे वो साउथ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं भाई साहब। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि इन द मॉर्निंग अजीत स्टार्टेड वॉकिंग, तो हमने ये निकाल लिया कि अजीत किधर स्टार्ट कर देने, साउथ डायरेक्शन में। तो अजीत पहले चलते हैं, कितना गए, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। तो अजीत पहले यहां से यहां जाते हैं 15 मीटर, फिर यहां से वो लेफ्ट टर्न लेते हैं इस तरफ, और कितना गए 25 मीटर, कितना टर्न चले 25 मीटर, किधर गए लेफ्ट में 25 मीटर। ठीक, देन ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 5 मीटर, फिर से वो अपने दाएं मुड़ते हैं और 5 मीटर की दूरी कवर करता है, 5 मीटर। फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 40 मीटर, फिर वो भाई साहब यहां से राइट टर्न लेते हैं, तो नीचे जा रहे थे, इसका राइट इस तरफ बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पे देखो राइट टर्न लिया और ये कितना चले गए 40 मीटर, कितना गए 40 मीटर, कहीं यहां पहुंच गए। ये लास्ट पॉइंट था। अब व्हेन ही स्टार्टेड हिज शैडो वाज टुवर्ड्स हिज राइट, वो पॉइंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपल। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अब आप कंपास बना लो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग बिल्कुल करेक्ट करी है, ठीक है ना, तो ये आपने कंपास ड्रॉ किया। अब आप देख लो, पहले तो ये फाइनल पॉइंट है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, अगर इन दोनों पॉइंट की लाइन को मिलाएं तो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा। पहली बात तो साउथ वेस्ट आ जाएगा। अब साउथ वेस्ट आ जाएगा तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगी मेरे दोस्त, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये देखो यहां से इसको मिला दीजिए और फिर ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहां से यहां तक दिख जाएगा। और इसका तरीका कैसे, यहां पे बना लेते हैं इसको। अब देख लेते हैं डिस्टेंस कितनी निकलेगी। ये आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो पहली उन्होंने चली थी वो 15 मीटर थी, और फिर ये देखो ये 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर, 15 5 कितना हो गया 20 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। क्लियर पॉइंट। नीचे वाला देख लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक कितना है 40 मीटर है, और ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक 25 मीटर। तो अब देखो भाई ये 25 माइनस कर दो, वो लेफ्ट लेने के बाद कितना गए थे, वो देखिए वहां 25 मीटर है ना। तो अब 40 में से 25 माइनस कर दिए, कितना आएगा 15 आएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई 15 मीटर हो गई। आप देखो 15-20 किस रेशियो में है, 3 और 4 के रेशियो में, ये 3, इसका रेशियो 4, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। 3 और 4 का रेशियो, तो अगला रेशियो क्या बनेगा ट्रिपलेट के हिसाब से 5 का रेशियो बनेगा।
3 में कितना मल्टीप्लाई करने पर 15 बनेगा? 5 से 3 टाइम करो तो 15 बनेगा। इस रेशियो में भी 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 बनेगा, तो इस रेशियो में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 25 मीटर। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मीटर साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 25 मीटर साउथ वेस्ट इज द करेक्ट वन। सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 25 मीटर साउथ वेस्ट। ये बात क्लियर हुई? इतना क्लियर हो गया? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड्स हिज होम फॉलोइंग हिज शैडो। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है। फॉलोइंग हिज शैडो का क्या मतलब हुआ? वो अपने शैडो की तरफ फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कई बार, आप जब आपके पीछे की तरफ सन हो और आप जो है उसके ऑपोजिट खड़े हो, तो आपका जो शैडो उसके आपके सामने पड़ता है। और ये वही काम कर रहे हैं मिस्टर एक्स, जो है उनके सामने उनका शैडो पड़ रहा है और वो उसी शैडो के पीछे पीछे चल रहे हैं, मतलब अपने शैडो को ही फॉलो कर रहे हैं। और किस समय की बात है? इवनिंग की बात है। एक बात समझ लो, इवनिंग में सन किधर होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ये बात मानते हो। और इसका मतलब यहां पे वो मिस्टर एक्स खड़े थे और इस तरफ फेस कर रहे थे। जब इधर फेस करेंगे तो इनका शैडो इनके सामने बन रहा होगा और उसी शैडो को ये चेस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब जो ये मिस्टर एक्स हैं वो किस तरफ स्टार्ट कर रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया यहां से। अब कह रहे हैं मिस्टर एक्स ईस्ट में चलना प्रारंभ करते हैं, जो हमने निकाल लिया। आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, यहां से वो 25 मीटर जाते हैं। वो अपने बाएं टर्न लेते हैं और लेफ्ट टर्न लेने के बाद 8 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। फिर से वो अपने लेफ्ट टर्न लेते हैं और 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। फिर वो अपने लेफ्ट टर्न लेते हैं और 18 मीटर की डिस्टेंस, मतलब ये 18 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करते हैं। और फाइनली देखें, वो अपने लेफ्ट टर्न लेते हैं और कितना जाते हैं? केवल 5 मीटर। ठीक, ये बन गया। अब इसी से रिलेटेड आपका सवाल है, बहुत सिंपल सा है, देखो कैसे बनेगा। फाइनली ही टर्न्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? नहीं, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रॉम फाइनल पॉइंट। ठीक, ये बात समझे ना? स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट से देखना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब थोड़ी गलती यहां पे हो जाती है, जैसे आप करोगे ना, कई बार ऐसा होगा आप स्टार्टिंग से फाइनल देख लोगे और आंसर कर दोगे, वहीं गलती हो जाएगी। यहां पे फाइनल से स्टार्टिंग देखना, एकदम उल्टा ही आएगा उसका। ठीक है ना? अब चलो पहले डिस्टेंस निकालते, कितना डिस्टेंस बनेगा। हमें क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और वो राइट एंगल ट्रायंगल यहां से इस बिंदु को मिला दें ऐसे, तो ये पूरा बन जाएगा। और इसको ऐसे मिलाएंगे तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, ऐसा। ओके, अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे जो हमारा बनेगा इस तरीके से देख सकते हैं। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसी का डेटा निकाल लेते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, यहां पे देखो सबसे पहले ये वाली लाइन देखना, ये कितनी है? 5 है। ये कितना है? 6 है। यहां से यहां कितना गया? 6। अब देखो ये 25 गया, यहां पे पहली बार वो कितना गया था? इस तरफ गया, वो 25 मीटर डिस्टेंस कवर करी। 25 से वो 6 मीटर पीछे आ गए, मतलब ये वाली लाइन 6 मीटर इस तरफ शिफ्ट हो गई। अब ये 6 मीटर यहां तक शिफ्ट, मतलब यहां तक तो ये 6 मीटर पीछे है, लेकिन वो 5 मीटर फिर आगे चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट जो इफेक्ट आया कि 25 मीटर ये था, इससे 1 मीटर पहले की ही बात हो रही है। मतलब ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक की, वो कितनी हो गई? 24 मीटर। 1 मीटर कम, 24 मीटर। अब ये अगर 24 हमारा निकल आया तो हमें ये निकाल लेना है कि ये वाली लाइन कितनी बनेगी। अब आपको पता है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है? 18 है और ये 8 है, तो इतना भी 8 हो जाएगा। तो 18 में से ये 8 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हमारी निकल आएगी, वो कितनी आएगी? 10 आएगी। मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 10 मीटर। फौरन निकाल लीजिए। अब देखो 10 24, मैं आपको बोलूंगा रेशियो निकालिए, तो 2 से डिवाइड करने पर ये 5 आएगा रेशियो, और इसका रेशियो कितना आएगा? 12 आएगा। अब आपको एक ट्रिपलेट के बारे में पता होगा, अगर आपने देखा होगा जो हमने आपसे कहा था 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, जो रेशियो होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। पाइथागोरस थ्योरम का ही एक हिस्सा है 5 12 13, ठीक है ना? अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है आपके पास 5 12 13। अब आपको पता है कि ये रेशियो 5 का है, ये 12 का रेशियो, तो ये 13 का रेशियो बनाएगा। और अगर 5 के रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 के रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 24 बन रहा है, तो 13 के रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और 13 2 कितना होगा? 26 मीटर आएगा। मतलब ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी? 26 मीटर आ जाएगी। कितनी आएगी? 26 मीटर आ जाएगी। अब ये 26 मीटर किस तरफ? यहां पे कंपास ड्रॉ करो, यहां पे कंपास ऐसे ड्रॉ करो, नॉर्थ ईस्ट
वेस्ट और ये साउथ। आप देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये लाइन मिल रही है। ये लाइन किधर मिल रही है? यहां पे आप चाहे ड्रॉ कर दें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये लाइन जा रही है, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट बनेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 26 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो 26 मीटर नॉर्थ वेस्ट आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर? चलो अब अगर ये क्लियर हो गया तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। इन द इवनिंग एक्स स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, अगेन वही चीज, टुवर्ड्स हिज होम। आफ्टर वॉकिंग 51 मीटर ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। देन अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर। देन ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर। Then turned right and walked 6 meter. Finally, he turned towards the right and walked 10 meter. At that point, his shadow was towards his front. देखो कितना घुमाया है, लेकिन कुछ नहीं, कई सारे टर्न है यहां पे। तो सीधे से स्टार्ट कर दे। अब हमें बताओ कि क्या स्टार्टिंग में मालूम है किस तरफ चल रहा है? नहीं मालूम। दूसरा तरीका, अगर स्टार्टिंग में नहीं मालूम है ना, यहां लास्ट पॉइंट का फेसिंग शैडो के हिसाब से दे रहा है। देखो कैसे? एट दैट पॉइंट हिज शैडो वाज टुवर्ड्स हिज फ्रंट। किस समय की बात हो रही है? इवनिंग की। ठीक, अब चलो करते हैं इसको। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपको कहीं ना मिले कि किस तरफ चलना है तो आप किधर से भी स्टार्ट कर दो। इन इवनिंग एक्स स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स हिज होम आफ्टर वॉकिंग। अब देखो अपने ऑफिस से घर की तरफ चलता है आफ्टर वॉकिंग 51 मीटर। हमने कुछ नहीं किया, 51 बना लिया पहले, 51 मीटर। आफ्टर वॉकिंग 51 मीटर फ्रॉम हिज ऑफिस ही टर्न्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। फिर से यहां लेफ्ट टर्न लेते हैं और कितना जाते हैं? 30 मीटर जाते हैं। करेक्ट है? थोड़ा इस लाइन को और बड़ा कर लेते हैं यहां तक। ठीक, अब ये लेफ्ट टर्न लेके 30 मीटर गए। अगला देखना, नेक्स्ट टर्न क्या लेते हैं? अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर। फिर वो यहां से लेफ्ट टर्न लेते हैं और 12 मीटर की दूरी तय करते हैं। एग्री? देन ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर। फिर यहां से वो राइट टर्न लेते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं और 4 मीटर की दूरी तय करते हैं। एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 6 मीटर। फिर से वो अपने राइट टर्न लेते हैं और 6 मीटर की दूरी कवर कर लेते हैं, यहां पहुंच जाते हैं 6 मीटर। फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर। फाइनली वो यहां से अपने राइट मतलब नीचे की तरफ 10 मीटर की दूरी कवर करके आते हैं। ये कितना हो गया? 10 मीटर। यहां पे पहुंच जाते हैं। क्लियर? अब एट दैट पॉइंट हिज शैडो वाज टुवर्ड्स हिज फ्रंट। अब इस पॉइंट पे इनका शैडो जो है उनके सामने था। इधर देख रहे थे, इनके सामने था। और किस समय की बात हो रही? इवनिंग की बात है। इसका मतलब ये वेस्ट था, इनके पीछे वेस्ट डायरेक्शन में शैडो था, वो सन था। तो वेस्ट में अगर सन है, इवनिंग का टाइम है, उनके पीछे सन है, तो इसका मतलब ये फेस किधर कर रहे हैं? सन की तरफ पीठ करके खड़े थे, तभी तो शैडो इनके सामने पड़ रहा था। तो इसका मतलब इनकी फेसिंग किधर थी? फाइनल पॉइंट पे वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो हमारा कंपास कह रहा है कि यहां पे ईस्ट कर दो। अगर ईस्ट, जनरली हमारा कंपास में क्या होता है? ईस्ट यहां होता है। अगर ईस्ट को यहां से यहां शिफ्ट किया तो नॉर्थ भी इसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे नॉर्थ आ जाएगा और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट और नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ हो गया। बात खत्म। अब आपसे पूछा जाए कि इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग, तो आप फौरन आंसर कर दोगे कि भाई देखो किस तरफ चलना प्रारंभ किया था? इधर। और इधर का मतलब हमारे नए कंपास में, जो कंपास हमने एडजस्ट किया उस कंपास में इधर कौन सा बन रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन बन रही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर नॉर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सो नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट। बात आई समझ? अब अगर ये समझ में आ गया तो आओ चल दो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन कह रहे हैं हिज हाउस इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिस। उसके ऑफिस से उसका घर किस तरफ, किस दिशा में? तो यहां से देखना है। हाउ फार देखना है, कितनी दूरी पर देखना है। अब दूरी देखनी है तो एक चीज समझो, बहुत सारा बन गया डेटा। तो पहली बात तो देखो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले एक अलग बना लेते हैं। यहां पे ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, यहां से यहां तक कितनी है? 51। और अब देखो यहां से यहां तक कितना बनेगा? ये 51 है, यहां से लेकर यहां तक। ये डिस्टेंस आप समझिएगा, पहले वो कितना वापस आए? ये देखो 12 मीटर पीछे गया। भाई देखो यहां से ये कितना गए थे? यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 12 मीटर वो पीछे आए। फिर वो 6 मीटर आगे चले गए।
तो अल्टीमेटली वो इस पॉइंट से जो यहां पर है उससे वो इस तरफ कितना पीछे आए, 6 मीटर पीछे आए। इसका मतलब जो पहली बार वो 51 मीटर गए ना, उसमें से 6 माइनस कर दीजिए तो ये डिस्टेंस हमारी बन जाएगी यहां से यहां तक की कितनी, 45 बन जाएगी, 45 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार सुनो। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी, 51। अब देखो इस लाइन से शिफ्ट कितना हुआ है, 12 मीटर पीछे शिफ्ट हुआ, ये डिस्टेंस 12 थी, और 6 मीटर फिर से देखो यहां से आगे 6 मीटर आगे शिफ्ट हो गई ये लाइन, तो 12 आया पीछे, 6 आगे गया, मतलब अल्टीमेटली वो 6 ही मीटर पीछे आया। तो 51 में से 6 माइनस कर दिया, 45 हमारा मिल गया। अब अगला देख लेते हैं भाई, ये वाली दूरी यहां से इसकी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकलेगी। अब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो मेरे भाई ये देखो यहां से यहां तक कितना है, 30 है, फिर ये 4 और ऊपर चले गए, यहां तक पहुंच गए, तो 30 गए थे, 4 ये और ऊपर गए, तो 30 4 34 34 हुआ। और 34 में से अब ये 34 हो गया, 34 में से वो ये देखो नीचे की तरफ कितना आए, नीचे की तरफ 10 मीटर आए, तो 34 माइनस 10 24 आ गया, तो यहां पे कितना हो गया, 24। बात आ गई होगी समझ में। तो 34 माइनस 10 कर दिया, 24 आ गया, मतलब ये वाला 24 बनना है, ये 45 बनना है, ये वाला निकालना है, हम फौरन इसको निकाल लेंगे। तो देखो इसका रेशियो निकाल दो भाई, देखो 24 और 45 का दोनों का रेशियो निकालेंगे। एट और 15, मतलब ये हुआ रेशियो कितना, 15 का रेशियो, और ये रेशियो हुआ 8 का। अब आपको बताओ, एक होता है 8 15 17, एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, मतलब ये वाला रेशियो अगर 15 का है, ये 8 का है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 17 का रेशियो बनाएगा। और 17 का रेशियो समझो कितना मल्टीप्लाई किया गया, देखो कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से। तो 3 से अगर इसमें 8 वाले रेशियो मल्टीप्लाई करने 24, 3 से 15 वाले मल्टीप्लाई करने 45, तो 3 से 17 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51। और 51 मीटर कहीं दिया नहीं हुआ, सीधे से हम आंसर कर देंगे। और डायरेक्शन आपको निकालना होगा तो आप इजीली निकाल लोगे। फाइनल पॉइंट पे यही कंपास ड्रॉ कर दो, ये कंपास जब फाइनल पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो 51 मीटर साउथ ईस्ट आएगा, और जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सो द फिफ्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो चलो ये तो रहा हमारा डायरेक्शन का वो क्वेश्चन दो शैडो से, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसको आपको चाहिए कि इन क्वेश्चन को लेकर फिर से प्रैक्टिस करो खुद से सॉल्व करने की, ठीक है ना। एक बार देख लिया, एक बार खुद से सॉल्व करो, डेफिनेटली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। फिर से मिलते हैं, और वो पजल टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।